हे व्हाट्सअप होमीज, वेलकम टू द ट्रेड एक्सपो। सो आज हमने बुक किया 1:6 रेशो इन अ मिक्स क्रिप्टो कॉइन। तो क्या था मेरा लॉजिक, कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और आप देख सकते हैं हमने लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट किया है। जैसे कि आपको पता होगा बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है आज के दिन। आज का डेट है 1 दिसंबर। तो यहाँ पे हमने कैसे लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट किया, क्या था मेरा प्लान, कैसे हमने गिरते हुए मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट में बुक किया, वो भी 1:6। और ओवरऑल अगर आप देखो तो मेरा टारगेट था इस लेवल पे, आप रेड लाइन देख सकते हो, इस लेवल पे था 7.73। मतलब ये मेरा ओरिजिनल टारगेट था, बट लाइक ऊपर से रेजिस्टेंस आने लगा। मुझे लगा लिक्विडिटी का फॉल आ सकता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल आया, तो मैंने इस लेवल पे ऊपर जाते टाइम ही अपना टारगेट बुक कर लिया था। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे मैंने इस कॉइन को स्पेसिफिकली पिक किया। आइए चार्ट पे समझते हैं। सो करंटली वी आर ऑन BTC 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं BTC आज के दिन काफ़ी बुरी तरह क्रैश हो गया इस लेवल से। अगर हम देखें तो 5:30 PM, एक सेकेंड में, ये न्यूयॉर्क टाइम है, मैं इसको एक इंडियन कर लेता हूँ। ओके, सो करंटली वी आर ऑन इंडियन टाइम फ्रेम। तो सुबह 4:30 बजे से लेके कंटिन्यू फॉल आना स्टार्ट हो गया। अभी तक गिर रहा था, अभी शाम के बज रहे 7। तो अभी तक जो क्रैश आया मॉर्निंग को, मैंने देखा जब मॉर्निंग को काफ़ी बुरी तरह से BTC गिर रहा था। तो जो कॉइन मैंने पिक किया, कौन से बेसिस पे कॉइन पिक किया, क्योंकि हम लोग बेसिकली यही सोचते हैं कि यार BTC ही सारे क्रिप्टो पेयर्स को कंट्रोल करता है। तो BTC गिर रहा है तो हमें भी उसी टाइप का ट्रेड लेना चाहिए कि निगेटिव इन्वायरमेंट है सारी जगह पे। तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल क्या होता है कि जब क्रिप्टो कॉइन्स में चल रहे होते हैं तो फॉलो वो BTC को मोस्टली फॉलो करते हैं कि BTC ऊपर जाएगा तो बाकी के कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे। बट सम ऑफ द कॉइन्स जहाँ पे स्पेसिफिकली इन्वेस्टर या फिर जो एक्टिविटी चल रही होती है वो बुलिश चल रही होती है या फिर बेरिश, तो उसी कॉइन्स को हमें ढूंढना है कहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रही है। बट जो प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है कि BTC गिर रहा है, बट अगर मैं मिक्स का एक चार्ट ओपन करूँ आपके सामने, तो ये मिक्स कॉइन का चार्ट है। यहाँ पे देखो, ये अभी करंटली हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, मैं 1 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। कॉइन के मूवमेंट देखो 29 नवंबर से 29 नवंबर को यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन करने के बाद कंटिन्यूसली इस कॉइन में रैली चल रही थी। और मैंने देखा कि जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन अभी हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑप्शन इंटरेस्ट आपको देखना है। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कौन से भी वेबसाइट कॉइन मार्केट के आप उस पर जाके देख सकते हो कि कौन से ऐसे कॉइन्स है जिनका प्राइस एक्शन बुलिश है या फिर बेरिश है, और उनके अंदर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और ऑप्शन इंटरेस्ट मतलब न्यू पोजीशंस ओपन हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैं 5 मिनट्स पे मोस्टली ट्रेड करता हूँ। तो मैंने क्या देखा, मैंने प्रीवियस प्राइस एक्शन देखा, 4:30 AM को BTC कितनी बुरी तरह से गिर रहा था। इसने क्या किया, ये गिरा, मार्केट को जो सेंटिमेंट था उसके हिसाब से गिरा, बट उसके बाद इसमें पोजीशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई भाई, इसमें रैली अलग से स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि BTC के पोजीशंस कट करते लोग। तो ऐसे कोई कॉइन ढूंढते जहाँ पे प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की भी ना माने तो प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव है। ये पीछे की रैली देखो आप, तो इसमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। तो इसमें मुझे एक्टिविटी दिखी कि ये कॉइन अभी भी ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी बुलिश पॉइंट हम एंटर कर दें। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, इस रेजिस्टेंस को फेस के बाद एक नीचे की साइड पुल बैक आया और फिर से नीचे भी नहीं गिरा। इस लेवल से थोड़ा नीचे आ जाए, मुझे लगा कि ये नहीं चलेगा, ये कॉइन नीचे गिर जाएगा। बट यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन है, फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट जब हुआ तो मुझे लगा कि ये कॉइन कर सकता है काम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ही नीचे मैंने इस कैंडल का, एक मिनट, इस लेवल का, इस कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई इस कैंडल पे, इस कैंडल के एंट्री के बाद ये स्टॉप लॉस। और मैंने क्या किया कि मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे ढूंढना था कि इसका भाई पिछला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो था 14 अक्टूबर को यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था, ये वाला रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद कंटिन्यू फॉल, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस हो जाता है, जहाँ पे मुझे लगा कि मैंने ये रेड लाइन डाली थी, मुझे लगा कि इस लेवल तक गया क्योंकि ये बाय साइड लिक्विडिटी जोन है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़रूर कैच करेगा और वहाँ से फॉल आना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा ओवरऑल टारगेट था ये वाला मैंने टारगेट रखा था। बट मुझे लगा जब लिक्विडिटी ग्रैब होनी है तो वो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता कि भाई यहीं से ग्रैब कर दे और गिरना स्टार्ट कर दे। तो जब मुझे यहाँ थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने लगा तो मैंने 1:6, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेशो है,
उस पर मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर दिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर गया और धड़ाम से नीचे गिर गया और सीधे नीचे तक गिरना अभी भी गिर रहा है वो कॉइन। तो जैसे आप देख सकते हो कि अगर BTC बेरिश है बुलिश है तो उसके हिसाब से अगर ट्रेड ले तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है और आपके स्टॉप लॉस मोस्टली हिट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आपको SMC यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, सिर्फ एक रेजिस्टेंस, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक और इस ब्रेकआउट पे मैंने ले लिया। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। आपको सिर्फ डेटा देखना है कि कौन से कॉइन में एक्टिविटी चल रही है और कौन से हिसाब से चल रही है, कौन सा वॉल्यूम है। यहाँ पे मैंने एंट्री की तो वॉल्यूम की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना कम है, इस लेवल पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। इस लेवल पे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जो डेटा चार्ट पे दिख रहा है वही चार्ट कॉइन मार्केट या कोई दूसरी वेबसाइट हो वहाँ पे भी दिखता है कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके हिसाब से मैंने देखा कि यहाँ पे एक बुलिश, ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ, इस लेवल पे मुझे अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो इस ब्रेकआउट के कन्फर्मेशन के बाद मैंने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पे वॉल्यूम हम देख सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम का एक स्पाइक मुझे देखा, उसके बाद मैं कंफर्म हुआ क्योंकि मुझे लगा कि ये अगर डाउन साइड क्लोजिंग हो जाए तो लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है। जब ये सेकंड कैंडल्स ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया तो मेरी एंट्री इनिशिएट हो गई। मैंने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की साइड देख सकते हो आप, यहाँ तक ट्रेड आया एग्जीक्यूशन के बाद। अभी अगर देखिए तो ट्रेड इस लेवल तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 के पास। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दिया था इस लेवल पे। तो इतनी क्लोज आके हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं हुआ और फिर से ऊपर की साइड रैली स्टार्ट हो गई और हमारा 1:6 हिट हो गया। तो बस ये था ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर था। आपको सिर्फ समझना है कि कौन से कॉइन में एक्चुअली पोटेंशियल है। ये इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते होंगे प्रीवियसली तो निफ्टी कैसे चल रहा है, बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, स्पेसिफिकली कॉइन अपने हिसाब से एक्ट करते हैं। आपको भी प्रॉपरली उसका डेटा ढूंढना है, उसका वॉल्यूम ढूंढना है। बाकी जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। अगर आपको जानना है डिटेल में कि कौन से ऐसे स्कैल्पिंग के आप स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड कर सकते हो जो काफ़ी आपको क्विक रिजल्ट दे दे, तो इस वीडियो को चेकआउट करना जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उस 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में जो मैं आपके डेली अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।